नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात। लोकसभा चुनाव की तारीख अब काफी नजदीक है। इस बार के चुनावी दाव पेच भी काफी दिलचस्प नजर आ रहे हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट की, तो नगीना लोकसभा सीट से विपक्ष के कई नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी से ओम कुमार और गठबंधन से मनोज कुमार इस बार चुनावी मैदान में हैं। बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट पर यूपी की बात की टीम ने अलग अलग पार्टी के प्रत्याशियों से बातचीत कर सियासी माहौल जानने की कोशिश की। इस सीट पर गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने जज की कुर्सी छोड़ चुके मनोज कुमार को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने इस संसदीय सीट पर ओम कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं आजाद समाज पार्टी के युवा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। हालांकि नगीना लोकसभा क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद एक बाहरी प्रत्याशी हैं, लेकिन मनोज कुमार यहां खुद को किसी भी और कैंडिडेट से ज्यादा मजबूत मान रहे हैं। इस संसदीय सीट पर 16 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें लगभग 46% मुस्लिम जबकि 21% दलित मतदाता हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी हैं। इस बारे में यूपी की बात की टीम ने गठबंधन की ओर से सपा प्रत्याशी मनोज कुमार से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुन्ना। लगातार यूपी की बात आपको 80 लोकसभा सीट की जनता की राय दिखा रही है। इसके साथ ही हम नगीना लोकसभा क्षेत्र पहुंचे। यहां गठबंधन से प्रत्याशी सपा को यहां से टिकट मिला है, वो मेरे साथ मौजूद है। प्रत्याशी भले ये हैं अभी, लेकिन वही सबसे बड़ा ये अहम सवाल है कि जो अपने जज की कुर्सी छोड़कर राजनीति में उतरे मनोज कुमार जी मेरे साथ है। मनोज कुमार जी से सीधा बात करेंगे। राजनीति ही क्यों चूज की? राजनीति हम लोगों के लिए कोई नया नहीं है। हम लोग शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं और शेड्यूल कास्ट की जो सामाजिक उत्पत्ति समझिए आप सभ्य समाज में, ये भारत के संविधान आने के बाद हुई है और भारत का संविधान राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। उसी क्रम में जब आपका पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, पीने का, मज़हब का, स्वतंत्रता का और तमाम तरीके के अधिकार, हक, हुकूक की बात अगर पार्लियामेंट से निकल के आती है तो एक मजलूम समाज होने के नाते, मैं शिक्षित होने के नाते मैं पाता हूँ कि वहाँ पर जाकर अपने लोगों के बीच के लिए नीतियाँ और सिद्धांत बनाने में सहयोगी बनूँगा। मनोज जी, आपको क्या ऐसा लगा कि मेरे को अभी जज के तौर पर यहाँ से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, राजनीति में कुछ बदलाव आना चाहिए, या इस तरह से आपने मोड़ लिया, या आप लोगों के जनता के बीच में जो गए, या आप उसी तौर पर जो आपने बात करी, क्या लगा आपको, ये जानना चाहते हैं। वर्ष 2024 का जो चुनाव है ये एक भारत को एक नया दिशा देने वाला चुनाव है। इसमें संविधान को मानने वाले लोग और संविधान का विरोध करने वाले लोग सामने हैं, आमने सामने हैं। चूँकि हम लोग भारत के संविधान से निकले हुए हैं, इसलिए हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब संविधान को क्षति पहुंचाई जा रही है, संविधान का नुकसान किया जा रहा है, संविधान को ख़त्म करने की बात की जा रही है, तो हम लोगों का नैतिक दायित्व बनता है कि हम लोग मंचों से आएँ और राजनीतिक पटल पर संविधान को मानने वाले इंडिया गठबंधन दल, जिसमें मैं समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हूँ, उसको मजबूत बनाए, जिससे कि तानाशाही और फासिस्ट सरकारें 2024 में परास्त हो सकें। जनता के बीच में हम गए, जनता ने काफ़ी सांसद देखे, तो उनका कहना है कि कोई भी अभी तक ऐसा सांसद उन्हें नहीं मिल पाया है जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किए हैं। आप क्या कहते हैं? इसमें सीधी बात मैं ये बोलूँगा कि जिन्होंने नहीं किया, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से ये यकीन दिलाता हूँ कि क्षेत्र की ही जनता नहीं, पूरे मुल्क कि जो मजलूम समाज है, बहिष्कृत समाज है, वंचित समाज है, दलित समाज है, माइनॉरिटी समाज है, मुस्लिम समाज है, उपेक्षित समाज है, पिछड़ा समाज है, इन सबों के लिए बहुत तत्परता के साथ अपनी आवाज़ हम लोग सदन में बुलंद करेंगे और कोई भी ऐसी नीति भारत सरकार में नहीं बनने देंगे जो भारत के बहुजनों के खिलाफ होगा। नगीना लोकसभा क्षेत्र से अगर आप जीतते हैं तो क्या पहला ऐसा काम करेंगे? जिले के तौर पर मैंने पब्लिक के बीच में भी घोषणा कर रखी है कि नगीना जनपद को नगीना
जनपद का चूँकि ये मानक रखता है एक ज़िले का, इसको ज़िले के रूप में मान्यता प्राप्त दिलाना पहला मेरा मकसद होगा। दूसरा, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाने की आवश्यकता है। यहाँ पर कई ऐसे नागरिक हैं जो बीमार पड़ने पर दूसरे राज्यों में, बगल के राज्य में उत्तराखंड जाते हैं या दूर के ज़िलों में जाकर ये अपना इलाज कराते हैं। गठबंधन कितना कॉन्फिडेंट है, क्योंकि बड़े बड़े मंचों से गठबंधन लगातार बोल रहा है कि इस बार हम कुछ करेंगे। इंडिया गठबंधन भारत का कोई राजनीतिक दल नहीं है, यह संविधान को बचाने वाला गठबंधन है। जब आमने सामने की लड़ाई संविधान को मानने वाले लोगों में और संविधान का विरोध करने वाले लोगों के बीच में हो चुकी है, तो इंडिया गठबंधन भारत के संविधान की बात करता है, संविधान सम्मत लोगों की विचारधाराओं की बात करता है। और भारत अगर संविधान भारत का बच पाता है तो इसके लिए निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को ही इसका पूरा श्रेय जाएगा। जी, धन्यवाद। तो आपने सुना मनोज कुमार को, जिनका साफ कहना है कि गठबंधन से जो हमें टिकट मिला है उस पर हमने विचार विमर्श किया, उसके बाद जो भी सरकार ने फैसला लिया है उस पर हम अपना काम शुरू कर रहे हैं, जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। लेकिन आने वाला ये वक्त ही बताएगा कि किस तरह से नगीना लोकसभा क्षेत्र से जनता किसको चुनती है। मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु, मैं निकिता, धन्यवाद। मनोज कुमार ने भारत के संविधान की बात की, वहीं उन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव कई चेंजेस लेकर आएगी ये भी कहा। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान से छेड़छाड़ अच्छा नहीं है। अब चंद्रशेखर आजाद हो या ओम कुमार हो या फिर मनोज कुमार हो, ये चुनावी परिणाम द्वारा तय हो पाएगा कि जीत किसके खाते में जाती है। आप हमारे साथ बने रहिए। उत्तर प्रदेश की सभी सियासत की खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद।